Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist। मैस्टल्जिया या पेन इन ब्रेस्ट, इस तरह का डिजॉर्डर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत कॉमन डिजॉर्डर है। ब्रेस्ट में पेन होना, किस वजह से इसमें पेन होता है? जैसा कि आप स्ट्रक्चर जानते होंगे, ब्रेस्ट में जैसे ये सुपरफिशियल स्किन होता है, आगे में निप्पल एंड एरियोला होता है, अंदर में ग्लैंड होते हैं, लैक्टियल ग्लैंड्स, जहाँ से मिल्क का सिंथेसिस होता है, ये मिल्क डक्ट है। और ये अंदर में फिर मसल्स होते हैं, पेक्टोरिस मसल्स, जो कि आपके रिब्स से अटैच होते हैं। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। अब बाकी इसके अंदर क्या होता है ना, कि इसके ग्लैंड के अराउंड में यहाँ पर एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू यहाँ मिलेंगे आपको, है ना, एडिपोज टिश्यू। तो यह एक बहुत ही कॉमनेस्ट डिजॉर्डर का पेशेंट ये कंडीशन होता है जिसमें कि पेन होता है इसमें। अब इसमें पेन का सबसे पहले कि टाइप क्या होता है, तो इसमें जो पेन होता है दो वेराइटीज के पेन होते हैं। एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक पेन। देखिए, साइक्लिक पेन और नॉन साइक्लिक, साइक्लिक पेन किसको बोलते हैं? वैसा पेन जो एक टाइम पीरियड पे होता है, हर मंथ में होगा, या जब जब उसका कोई कंडीशन होता है उस कंडीशन में दर्द होता है ये। तो साइक्लिक पेन, अधिकांश जो साइक्लिक पेन होता है ये हार्मोनल होता है, ये भी याद रखना होगा। यानी साइक्लिक पेन का एक बेस्ट एग्जांपल यह है कि जैसे बहुत सारे फीमेल में पीरियड के समय, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ना, उसके एक दिन पहले से दर्द होने लगता है या 2 दिन पहले से, और पूरा पीरियड भर पेन रहता है। फिर जैसे ही मेंस खत्म हो जाएगा उसका दर्द खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि इस पेशेंट में हार्मोन की वजह से दर्द होता है। क्योंकि यह जानने से क्या होता है ना कि हम उसका इलाज उस बेसिस से करते हैं। अब कहेगा ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए कि चूंकि जो ये सेल होता है ना, ये जो लैक्टियल सेल होते हैं, यह लैक्टियल सेल एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे काम करती है। एस्ट्रोजन जो होता है ना, अब एस्ट्रोजन जब बढ़ेगा तो उस केस में क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है ये। तो इस कारण से क्या होता है कि पेन होता है हार्मोन के कारण। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक पेन बोलते हैं। अब जो दूसरा है नॉन साइक्लिक पेन। नॉन साइक्लिक पेन का मतलब होता है कि कभी भी, हर समय, ये कभी भी दर्द हो सकता है। इसका कोई भी टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है, ये कंटिन्यू कभी भी दर्द हो सकता है। किसी पेशेंट में कुछ महीने तक दर्द होता है फिर गायब हो जाता है, कुछ वीक तक दर्द होता है गायब, लेकिन इसका कोई कंडीशन नहीं होता है कि कब दर्द होता है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं नॉन साइक्लिक मेस्टल्जिया बोलते हैं। अब देखिए, नॉन साइक्लिक मेस्टल्जिया का क्या कारण होता है? नॉन साइक्लिक मेस्टल्जिया का सबसे बड़ा कारण होता है ना, ट्यूमर होता है। बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वह ट्यूमर इसी में कहीं ना कहीं डेवलप होता है, या तो फिर फाइब्रोएडिनोमा या एडिनोफाइब्रोमा, लाइपोमा या फिर मायोमा, कई तरह के इसमें डेवलप होते हैं। जिसमें कि फाइब्रोएडिनोमा जो होता है ना, मोस्ट कॉमन ट्यूमर में डेवलप होता है, और वो भी अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा तब भी दर्द हुआ इसमें। तो एक बहुत अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है कॉमनेस्ट कारण बनता है ये। दूसरा होता है सिस्ट। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेस्ट में सिस्ट बन जाता है। वह सिस्ट क्यों बन जाता है? कोई ना कोई डिजनरेशन होकर के, और डिजनरेटेड टिश्यू कलेक्ट होकर के और एक छोटा सा मांस जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। इसके कारण भी दर्द होता है। तीसरा होता है इसमें कि अगर मिल्क होल्ड कर जाता है, बहुत सारा ऐसा होता है ना कि अगर मिल्क प्रॉपर बाहर इजेक्ट नहीं होता है, तो मिल्क के होल्ड करने के कारण क्या होता है कि यह डक्ट में क्या होता है, यहाँ मिल्क होल्ड करता है और इसके कारण भी दर्द हो जाता है ना। इसका अगला क्या कारण होता है? अगला होता है इसमें इंजुरी। अगर किसी कारण से इंजुरी हो गया हो, चाहे वह किसी ट्रॉमा के कारण, फ्रिक्शन के कारण, प्रेशर के कारण, किसी वजह से अगर बाय इंजुरी होता है, तो उस केस में भी यहाँ पे आपको दर्द हो सकते हैं। इसका अगला कारण होता है पेन होने का कारण, वह है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जो होता है वह किसी भी कारण से, चाहे बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन है, या फिर किसी और कोई अलग एजेंट का इन्फ्लामेशन है, या फिर डिफ्यूज इन्फ्लामेशन है, जैसे कहने कि लंग्स में इन्फेक्शन होगा, हुआ इन्फेक्शन यहाँ पर आ सकता है। तो ऐसे पेन के, ऐसा भी पेन जो होता है ये भी आपका मेस्टल्जिया में बनता है।
इसके बाद कभी कभी क्या होता है ना कि कोस्टल मसल्स के पेन जो होता है ना, वह पेन यहाँ पर आपको एग्रीवेट होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोस्टल रूमेटिज्म है या मास्टाइटिस है, ये सॉरी मस्कुलर पेन है, मायोसाइटिस है। तो कभी कभी ऐसा होता है या फिर कॉन्ड्रोसाइटिस है, कार्टिलेज में इन्फ्लामेशन है, तो उसका पेन भी कभी कभी ब्रेस्ट की तरफ आता है, जो कि बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है इसके बारे में। तो पेन होने के ये सब रीजन बहुत कॉमनेस्ट है। कभी कभी क्या होता है कि ओवेरियन सिस्ट के कारण भी, ओवरी में ट्यूमर होने के कारण भी दर्द हो सकता है। तो ओवेरियन ट्यूमर से क्या हो सकता है कि वहाँ के हार्मोन की वजह से ऐसा पेन यहाँ पे आ सकता है। कंट्रासेप्टिव ड्रग्स, कंट्रासेप्टिव पील्स लेने के कारण भी दर्द हो सकता है, क्योंकि वो जो हार्मोन होता है उसका रिसेप्टर यहाँ पे होता है, इसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। कभी कभी रेयर में क्या होता है कि ओवर यूज ऑफ टी, कॉफी, ये सब भी क्या होता है ना, ये सब जो होता है इसकी अभी वजह से भी दर्द हो सकता है। इसलिए ओवर यूज ऑफ चाय, कॉफी, ये सब के लिए भी हम लोग अवॉइड करते हैं। खैर, तो दर्द होने का जो कारण बता दिया आपको, वो ये सब जितने कारण बताए, ये सब कारण इसके दर्द होने के कारण हो सकते हैं। ट्यूमर, इन्फ्लामेशन, सिस्ट, इंजुरी, केमिकल सब्सटेंस, हार्मोनल तो सबसे ज़्यादा होता है इसमें। तो ये सब देख लिए। कभी कभी क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के केस में भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेन होता है। तब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दर्द क्यों होता है? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई होता है, एससीजी हार्मोन बनते हैं, उसके कारण भी यहाँ पर सेंसिटिव होने के कारण दर्द हो सकता है। तो ये जितने भी देख रहे हैं ये सब क्या होता है ना, ब्रेस्ट पेन के कारण बनते हैं, मेस्टेल्जिया बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं इसके सिम्टम पे। इसका सिम्टम क्या मिलता है? तो सिम्टम में क्या होगा है कि इसको टच कर देते ही दर्द होगा। पेन का नेचर इसमें स्टिंगिंग हो सकता है, या इसमें स्टिंग जैसा, या फिर कभी कभी अगर इन्फ्लामेटरी होता है तो स्पाज्म जैसा हो सकता है इसमें। लेकिन ज़्यादातर जो है ना ब्रेस्ट पेन में स्टिंगिंग वाला ज़्यादा मिलता है। या जब प्रेस करेंगे ना, जब भी थोड़ा भी प्रेस करेंगे तब भी दर्द होता है। टाइट क्लॉथ पहनेंगे तब भी दर्द होता है, या फिर ज़्यादा अगर झुक के काम करेंगे तब भी दर्द होता है। ज़्यादा रनिंग, ये जॉगिंग करते हैं उसमें भी दर्द हो सकता है। ज़्यादा तेज सांस लेते हैं तब भी दर्द बढ़ सकता है। तो दर्द बढ़ने का कई तरह से हो सकते हैं कि किस ज़्यादा अगर टाइट क्लॉथ पहनने से भी ज़्यादा दर्द हो सकते हैं, या अगर पेट के बल अगर लेटे हुए हैं तब भी दर्द बढ़ सकता है। तो दर्द होने के कई तरह से इसमें आपका एग्रीवेशन हो सकता है, और ये सब आपका पेन का कारण बन गया। और बिना प्रेस का भी कभी कभी ऐसे भी दर्द होते रहते हैं। अब कैंसर में हो या मेस्टाइटिस है, ये सब में तो ऐसे भी आपको दर्द हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, इसमें टेंडरनेस हो सकता है। टेंडरनेस या लंप, जैसे इसमें आप टच करके देखेंगे इसमें तो आपको लंप मिल सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग टाइप्स के लंप, अलग अलग पोजीशन पे लंप मिल सकते हैं। जैसे लंप में आप पढ़िएगा ना, जब ट्यूमर में बताया भी था इसके बारे में कि ट्यूमर में जो होता है ना, जैसे ब्रेस्ट है इसमें, तो ब्रेस्ट का अगर बात करें, अगर ये सपोज दैट, ये अगर लेफ्ट ब्रेस्ट अगर सपोज दैट, तो इधर जो होता है ना, इसमें टोटल 5 क्वाड्रेंट होते हैं, या लेटरल अपर क्वाड्रेंट, लेटरल लोअर क्वाड्रेंट, मेडियल क्वाड्रेंट और मेडियल लोअर क्वाड्रेंट, और एक होता है सेंटर में होता है। तो इसमें आपको जगह जगह साइड पे हो सकता है टेंडरनेस, ट्यूमर के अनुसार से आपको क्या हो सकता है, साइट मिल सकता है। वो तो एग्जामिनेशन करने में पता चलता है ना कहाँ पे कोई टेंडरनेस है, कहाँ पे सिस्ट है। तो वो आपको पोजीशन, आपको अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं ना तो उसमें आपको मिल सकता है। जैसे इधर में होगा तो 2 o'clock होगा, 12 o'clock, ये 3 o'clock, 6 o'clock, इस तरह से क्या होता है ना, क्लॉक वाइज आपको बता सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी में कहाँ पे सिस्ट है, कहाँ पे क्या है। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे। इसके लिए मेमोग्राफी कराते हैं। जैसा अभी तुरंत बता आपको कि मेमोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी का ही पार्ट, ये है दूसरा नाम है। तो इसमें ब्रेस्ट का हम लोग कराते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, उसको मेमोग्राफी बोलते हैं। जब इसको कराएंगे तो उसमें क्या होगा, सिस्ट, इन्फ्लामेशन, ट्यूमर, ये सब आपको फाइंडिंग उसमें मिल जाते हैं। इसके बाद हमें सीरम एस्ट्रोजन करा के देख सकते हैं, बढ़ा हुआ मिल सकता है। सीरम प्रोजेस्टेरोन कराते हैं, बढ़ा हुआ मिल सकता है। टीएलसी कराएंगे, बढ़ा हुआ रह सकता है। डीएलसी में अबनॉर्मल मिल सकते हैं, जैसे न्यूट्रोफिलिया, लिम्फोसाइटोसिस जैसा एजेंट, उसके अनुसार आपको इसके बढ़े हुए मिल सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर लंप वगैरह होता है तो उसमें हम लोग बायोप्सी करके देख सकते हैं। निडल बायोप्सी से हम लोग एफएनएससी जिसको बोलते हैं, फाइन निडल स्पाइटोसाइटोलॉजी, इसके द्वारा हम लोग करके हम लोग एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन जब तक प्रॉपर नहीं होगी तब तक हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे।
अब बात करते हैं मैनेजमेंट पे। तो इसके हम लोग क्या करते हैं कि इंजरी से बचाना है और जो भी जिस तरह से पेन एग्रीवेट हो रहा है उसको बचाना होगा। जिस पोजीशन में आपको दर्द हो रहा है उससे बचाना होगा इसको, चाहे वह किसी तरह के प्रेसिंग से हो, कैसे भी हो, इसको बचाना बहुत जरूरी होता है। मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज होता है हमें कि जिस तरह से दर्द होता है उसको हम लोग मैनेज करते हैं। बाकी यहाँ पे जो मेडिसिन की जहाँ बात होती है, अलग अलग कॉज हैं, इतना याद रखिएगा। ट्यूमर चाहे जितना भी कॉज है सबके लिए अलग अलग तरह के मेडिसिन इसमें चलते हैं। जैसे सबसे पहला अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन अगर होता है तो वहाँ हम बेलाडोना यूज करते हैं। अगर सिस्ट होगा वहाँ पे तो एपिसमेल नाइट्रिक एसिड चलाते हैं। अगर वहाँ पे मास अगर ट्यूमर वगैरह होगा वहाँ पे सपोज दैट तो कोनियम या लेपिसेल्वा चलाते हैं। अगर वहाँ पे अगर सपोज दैट अगर मस्कुलर पेन अगर होता है तो वहाँ पे ब्राउनिया यूज करते हैं हम लोग वहाँ पे। अगर कोस्टल रूमेटिज्म अगर होता है तो वहाँ पे कॉस्टकम यूज करते हैं। अगर मिल्क की वजह से अगर बाध्य होता है तो फाइटोलगा यूज करते हैं। अलग अलग तरह के कॉज होते हैं, जैसा कॉज होगा उसके अनुसार ही इसमें हम लोग मेडिसिन करते हैं। और अगर बाध्य कोस्टल रूमेटिज्म मैकफॉस भी यूज करते हैं। सारे मेडिसिन हम लोग या तो 30 पावर में या 200 में दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉज। पहला याद रखना होगा कॉज बहुत जरूरी है इसके लिए। और प्लस नॉर्मल में हम लोग पेशेंट को एक बार जरूर बोलते हैं प्रॉपर वाटर इंटेक करने के लिए। और बाकी जिस तरह से मैनेज होता है चाय कॉफ़ी को हम लोग बोलेंगे अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वह सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और बाकी अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार से कंट्रासेप्टिव ड्रग्स अगर ले रहा है तो वो भी अवॉइड करेंगे हम लोग। और बाकी अगर कोई और कॉज होगा तो आप किसी तरह का अगर कोई कंडीशन होता है हमसे आप टॉकिंग कर सकते हैं, बाकी बात कर सकते हैं। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।